जी तो दोस्तों, गैरी क्रिस्टन जो हैं वो पाकिस्तान के हेड कोच थे और उन्होंने अब रिजाइन कर दिया। उनके रिजाइन के हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो इस वक्त फैली हुई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो पीआर चला रहे हैं, पीसीबी की जानिब से, चेयरमैन साहब की जानिब से पीआर चला रहे हैं। तो उस बारे में भी काफी सारी खबरें हैं जो कि आप तक पहुंच रही होंगी और पता नहीं वो हकीकत है या नहीं है। ये सभी बताने के लिए आपके पास हम हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, सीन कुछ यूं चल रहा है कि कल ही जो है वो गैरी क्रिस्टन की जानिब से रेजिग्नेशन सामने आ जाता है और कहा यह जाता है पीसीबी की जानिब से कि हमने गैरी क्रिस्टन को रोकने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन गैरी क्रिस्टन जो है वो रुक नहीं रहे। अब दोस्तों, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या इसकी हकीकत है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको एक सिंपल सी चीज समझ लेनी है, एक सिंपल सी बात है, और वो ये है कि जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात है उनको जानता है, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, उसमें मीडिया किस तरह काम कर रहा है और लोग किस तरह की कहानियां बता रहे हैं। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपको एक सिंपल सी भाई मिसाल दे देता हूं, एक सिंपल सी हिंट दे देता हूं कि वो जो काम इस वक्त हमारे पॉलिटिक्स में हो रहा है ना, जिस तरह न्यूज चैनल काम कर रहे हैं, जिस तरह लोग काम कर रहे हैं, वही सिलसिला, वही सारा काम जो है वो चलने शुरू हो चुका है पीसीबी में। पीसीबी में भी इस वक्त प्रॉपर कैंपेनिंग की जा रही है। वो पीआर एजेंसीज या वो पीआर एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं लोग जो कभी सहाफी हुआ करते थे। खैर, सहाफी तो अभी भी है, बहुत सारे सहाफी जो हैं वो पीसीबी के पीआर बने हुए हैं। ठीक है, वो पीसीबी के भाई बूट पॉलिश कर रहे हैं, चमका रहे हैं पीसीबी को। देखें जी मोहसिन नकवी साहब किस तरह काम कर रहे हैं, देखा जी पीसीबी ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। तो खैर, पीसीबी के जो इस तरह के लोग हैं, पीसीबी के साथ काम करने वाले जो सहाफी हैं, उनकी जानिब से यह खबर सामने आती है कि जो गैरी क्रिस्टन है वो इसलिए टीम छोड़कर गए हैं। गैरी क्रिस्टन ने इसलिए कहा है कि गैरी क्रिस्टन अपनी मनमानियां करना चाह रहे थे। गैरी क्रिस्टन अपने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उससे बढ़कर काम करना चाह रहे थे और वो कह रहे थे मुझे और इख्तियारात दो, और ये वजह थी, वो वजह थी। इसके बाद जो मेन रीजन इनकी तरफ से बयान की गई, पीसीबी की तरफ से, वो ये बयान की जा रही थी कि जनाब गैरी क्रिस्टन ने छुट्टियां बहुत कर ली हैं। पीसीबी ने कहा था जी हमारा उनके साथ मुआहदा है कि हमने महीने की छुट्टियां आपको देनी है, इसके ज्यादा अगर आप छुट्टी करेंगे तो मुआहदा खत्म। अब पीसीबी ये कह रहा है कि भाई इस वजह से हमने उनको मुआहदा जो है ना वो छोड़ने पे खत्म किया, हमारी उनके साथ बात नहीं बनी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब पीसीबी अपनी तरफ से ये बातें करके सच्चा हो रहा है कि जो उन्होंने मुआहदा किया था उस पर वो पूरा नहीं उतरे, इस वजह से हम उनके खिलाफ गए हैं और उन्होंने ये चीज छोड़ी है। अब मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही भाई, अगर पीसीबी इतना सच्चा और अच्छा और भाई सब कुछ है, सारी क्वालिटीज पीसीबी में है, पीसीबी की जो इस वक्त डायरेक्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट के जो सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो भाई पिछले 4-5 कोचेज और कप्तान जो हैं वो सारे रिजाइन ही देकर क्यों गए हैं? वो सारे आपकी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से ही रिजाइन देकर गए हैं ना, कि आपने उनको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो भाई सिक्के का जो दूसरा रुख है उस पर अगर नजर डालें, मतलब एक तो एंगल हो गया पीसीबी का, पीसीबी को तो अपनी तरफ से ओके कर रहा है भाई, पीसीबी कह रहा है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा गैरी क्रिस्टन का। अब दूसरे एंगल की तरफ देखते हैं कि गैरी क्रिस्टन वाला एंगल क्या है। गैरी क्रिस्टन ने अभी तक कोई खुल के बात की नहीं है, अभी तक वो सामने आकर उन्होंने कोई मीडिया से बात की नहीं है, कोई उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन जो चीज ऐसे नजर आ रही है, ठीक है, जो चीज नजर आ रही है हम लोग को, जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि जब गैरी क्रिस्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान को कोई भी फॉरेन कोच नहीं मिल रहा था। कोई भी ऐसा बंदा जो कि फॉरेन हो, मतलब गोरा हो रहा, कि पाकिस्तान को कोच करने के लिए तैयार ही नहीं था। उस वक्त आपको पता है भाई, तरले मिनते कर रहा था पीसीबी कि चलो कोई ते आ जाओ, कोई ते आ जाओ। हर कोच से हमने राब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं आएंगे। आखिरकार गैरी क्रिस्टन को बड़े नाज नखरे के बाद हमने बड़ी उनकी तरले मिनते करके हमने कहा कि चलो भाई अब गैरी साहब जो है वो आ जाएंगे और हमारा जो है वो दुनिया बदल जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। हमने उनके साथ बहुत सारी बातें की, बड़े उनको सबस बाग दिखाए। हमने कहा जी सारी प्लेयर सिलेक्शन आपकी मर्जी से होगी, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा, ये भी मर्जी से होगा, वो भी मर्जी से होगा, सारा काम आप देखोगे। गैरी ने भी कहा कि चलो ठीक है यार, अगर इतना आप लोग अथॉरिटी दे रहे हो तो ठीक है मैं आ जाता हूं। अब गैरी तो आ गया भाई। अब उसके बाद वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में जो सीन चलते हैं, और फिर आपको पता ही है भाई उसके दौरान ये हमारा जो अभी T24 का वर्ल्ड कप हुआ उसके दौरान भी काफी सारी बातें आ रही थी कि जनाब टीम में ये चल रहा है, शाहीन अफरीदी खुश नहीं है, वो प्लेयर खुश नहीं है, वो इस तरह है, वो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है। अब ये सारी चीजों को देख के ना गैरी को समझ में आ रहा था कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, गैरी क्रिस्टन वहां से उखड़ना शुरू हो चुका था कि यार ये जो मुझे बताया गया था यहाँ तो कुछ ऐसा माहौल ही नहीं है। फिर गैरी जो है ना वो टीम को थोड़ा करने की कोशिश करता है कि यार चलो लड़के एक होकर खेलें, थोड़ा ये जो ग्रुपिंग बंदी है ये खत्म हो, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। आखिरकार वर्ल्ड कप खत्म होता है और उसके बाद ये जो मीटिंग शुरू होती है गैरी क्रिस्टन के साथ और जैसन ग्रिस्पी के साथ, पीसीबी की, और फिर पीसीबी के अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। भाई उस्मान वाला साहब जो है वो फखर जमान के साथ लड़ रहे हैं, बाबर आजम के साथ पीसीबी को काफी सारे मसले हैं। पीसीबी के जो कुछ लोग हैं वो चाह रहे हैं कि भाई बाबर को किक आउट कर दिया जाए। और फिर दूसरा मसला ये हो रहा था कि हर 2 महीने बाद, बल्कि 1 महीने बाद नई सिलेक्शन कमेटी आ जाती थी, जिसकी वजह से कोचेज की और उनकी आपस में कुछ इंटरेक्शन बन ही नहीं रही थी। गैरी क्रिस्टन के लिए ये भी बड़ी मुश्किल थी कि भाई
जो पिछले हफ्ते मैंने लड़के सेलेक्ट करवाए हैं पिछले बंदे से बात करके, वो किधर गया है? अब नया बंदा आ गया। जो नया बंदा आ रहा है वो कोच साहब की सुन ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपनी चलाने के लिए आया है। तो मसले सारे वहीं से शुरू हो गए थे कि ये जो गैरी क्रिस्टन को हमने सब्ज बाग दिखा के लाए थे ना, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब गैरी क्रिस्टन का जो मेन मसला इस सीरीज में हुआ है, जो कि सबसे पहले तो ये था कि भाई जो प्लेयर्स उन्होंने सिलेक्ट करने थे आपने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, वो गैरी की मर्जी के होने थे, क्योंकि गैरी के साथ आपका यही मुआहदा था कि आपने उसी को सिलेक्शन के राइट्स दिए हुए थे, उसकी भी जगह थी सिलेक्शन कमेटी में और कप्तान की भी जगह थी। अब आपने क्या किया, आपने जनाब कप्तान को भी किक आउट कर दिया इस सिलेक्शन कमेटी से। आपने कहा नहीं भाई कोई कप्तान की भी नहीं सुननी ऐसा, और आपने साथ में ये भी कह दिया है कि भाई गैरी साहब तुसी भी अपने घर जाओ, सानू नहीं चाहिए। गैरी से आपने पूछे ही नहीं है, आपने उसकी इंटरेक्शन के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर आपने प्लेयर जो है सिलेक्ट करके भेज दिए। अब बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि बाबर आजम पे गैरी क्रिस्टन राजी नहीं थे। गैरी चाह रहे थे कि भाई बाबर जो है वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज खेले ताकि उसकी फॉर्म थोड़ी वापस हो, एक इजी बॉलर्स मिलेंगे, इजी पिचेस होंगी, तो थोड़ा बाबर की फॉर्म वगैरह वापस आने के चांसेस होंगे। और वो और भी कुछ प्लेयर्स को लेकर जो है उनके खदशात थे, वो चाह रहे थे कुछ और प्लेयर्स जो है वो टीम में शामिल किए जाए। शादाब खान को लेकर काफी सीरियस थे गैरी क्रिस्टन, वो चाह रहे थे कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेले और जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी खेले। लेकिन हमारे पीसीबी वाले जो हैं भाई, वो एक और ही भाई हवाई घोड़ों में सवार हैं। अजहर अली हैं सिलेक्शन कमेटी में, आकिब जवेद हैं, अलीम डार हैं, और खास तौर पे डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट हैं जो उस्मान वाला भाई, वो अलग ही घोड़ों पे सवार है और इनकी ईगो जो है वो अलग ही तरफ चल पड़ी है। तो वो गैरी क्रिस्टन की बात सुनने को तैयार नहीं था। और आपको पता है यार प्रोफेशनलिज्म तो इन घोड़ों में होता है ना। तो गैरी ने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं ये काम कर रहा, अगर आपको एक डमी कोच ही चाहिए, एक पपेट कोच चाहिए जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो और कोई कोच ढूंढ लो, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। अब दोनों तरफ की कहानी कुछ यूं है। अभी पीसी भी कुछ क्लेम कर रहा है, गैरी की तरफ से कोई बयान आया नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज है वो यही बता रहे हैं। तो मेन बात तभी खुलेगी जब गैरी की तरफ से कुछ बयान आएगा। और बाकी तो आप सबको पता है भाई पाकिस्तान है कैसे सिस्टम चलता है।